चुके शब्द मिल जाए। ठीक है, आपको जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है शब्द आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो उसी कारण देखेंगे कि अगर चुका है, चुकी है शब्द आते हैं वाक्य अंत में, सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है शब्द आते हैं तो किस टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। उसके बाद रूल नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रूल नंबर फर्स्ट मतलब रूल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रूल नहीं मालूम कि किसके साथ क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा तो आपको वो दिक्कत होगी, ट्रांसलेट आपका गलत हो सकता है। तो गलत हो ही जाएगा अगर रूल नहीं याद रहेंगे तो। आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है कि सी इट प्लूरल नंबर के साथ हमें हैज लगाना है, और आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ बहुवचन के साथ हमें क्या लगाना है? हैव लगाना है का प्रयोग करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, उसके बाद हम लोग इसमें भी देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो ये क्या होता है आपका फार्मूला, सबसे पहले देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला के अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जाम्पल उन्हें समझेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। साधारण सा फार्मूला है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम कुछ एग्जाम्पल लिख के यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ध्यान एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो आपको टेंथ आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए करते हैं। मेरा भाई खाना खा चुका है। मेरा भाई खाना खा चुका है तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर क्या हो जाएगा? माई माई ब्रदर। माई ब्रदर क्या लगेगा? हैज की हैव, ये प्लूरल नंबर है, क्या लगेगा? हैज। उसके बाद खा चुका है, ईटेन। खाना क्या था? ईट थर्ड फॉर्म ईटेन फूड। ठीक है, ईटेन फूड ये हो गया। माई ब्रदर हैज ईटेन फूड। मेरा भाई खाना खा चुका है तो क्या हो जाएगा? मेरा भाई क्या हो जाएगा? माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। अब इसी अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हैज की है, ये क्या है? एक वचन में आता है माई ब्रदर। ठीक है, क्या लगेगा? हैज लगेगा। उसके बाद ये ईट, ईट क्या है? उसकी फर्स्ट फॉर्म है, हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, क्या हो जाएगा? ईटेन, ईटेन फूड। तुम क्रिकेट खेल चुके हो। ठीक है, तुम क्रिकेट खेल चुके हो तो क्या हो जाएगा? यू। अब आपको रूल में देखना है कि यू के साथ क्या लगता है। आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो यू हैव प्लेड, प्ले माने खेला, ईडी प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट। सिंपल है, साधारण, आसान है। आपको बस एक बार समझ लेना चीजों को तो आप ऑटोमेटिक आंसर कह दोगे, बहुत ही आसान है। उसके बाद क्या है? मैं पत्र लिख चुका हूँ। मैं पत्र लिख चुका हूँ, इसका क्या हो जाएगा? मैं पत्र लिख चुका हूँ क्या हो जाएगा? मैं की इंग्लिश आई, आई के साथ क्या लगेगा? हैज के हैव। यहाँ रूल में देख लीजिएगा कि आई के साथ हैव लगता है, यहाँ क्या लग जाएगा? हैव लिखने का, राइट थर्ड फॉर्म रिटेन, रिटेन अ लेटर। ठीक है, आई हैव रिटेन अ लेटर का है। इसे आपको करना है, आप इसका आंसर कमेंट में बताना, कमेंट करना इसका आंसर। ठीक है, आपको ये करना है। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस तो क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। निगेटिव मतलब नहीं, नकारात्मक शब्द। ठीक है, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका। तो इससे कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल से समझेंगे हम। नहीं गा चुकी, नहीं गा चुकी है तो यहाँ क्या हो जाएगा? कविता, कविता के साथ क्या लगेगा? हैज
नॉट संग अ सॉन्ग, संग अ सॉन्ग, ये हो जाएगा। हम आम नहीं खा चुके हैं, हम आम नहीं खा चुके, तो क्या हो जाएगा हम का? वी के साथ क्या लगेगा? हैव, वी हैव नॉट, खाना का ईट, थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन फूड। सब्जेक्ट क्या हुआ आपका? दी। अब सब्जेक्ट रिगार्डिंग देखें क्या लगेगा? हैज की हैव, तो सब्जेक्ट रिगार्डिंग क्या लगेगा? हैव। उसके बाद नॉट, ईटन फूड। आप एक बार समझ लीजिए, देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें आसानी से आ जाएंगी। ठीक है। यस ग्रहकार नहीं कर चुका है, तो क्या हो जाएगा? यस, यस हैज नॉट, हैज नॉट लग जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? कर चुका है, तो क्या हो जाएगा? डू, डू का क्या होता है? थर्ड फॉर्म डन, डन होमवर्क, होम वर्क। ग्रह कार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होमवर्क। उसके बाद ये लास्ट वाला आपके लिए है, ठीक है, लास्ट वाला आपको करना है। दोनों वैसे सेम है, बस यहाँ केवल निगेटिव है और यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आसान है, आप इसे करके हमें आंसर बताएंगे। इन दोनों को करके आप ऐसा बताएंगे, विपिन बाजार जा चुका है, वे बाजार नहीं जा चुके हैं। बस साधारण कर लीजिए, करके आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे अगला सेंटेंस। उसके बाद हम लोग इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रागेटिव, फिर लास्ट में जाएगा इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं और इसे खत्म करके हम चलते हैं अगले टेंस की ओर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, या क्या लगेगा? हैव। क्यों? क्योंकि दे के साथ क्या लगता है? हैव, हैव दे। ठीक है, प्लेड, प्लेड क्रिकेट। ठीक है, क्या आ जाएगा? हैव दे प्लेड क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, क्या हो जाएगा? हैव दे प्लेड क्रिकेट। क्या तुम किताब पढ़ चुकी हो, क्या तुम किताब पढ़ चुकी हो, तो क्या हो जाएगा? यू के साथ क्या लगेगा? हैव यू रीड, रीड बुक। ठीक है प्यारे बच्चों, हैव यू रीड बुक। रीड की तरफ हम जाते हैं, रीड होती है। ये देखो क्वेश्चन मार्क बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वाई, वाई हैव, हैज ममता, ममता फिर क्या? गाना गा चुकी है, संग अ सॉन्ग। ठीक है, संग अ सॉन्ग। उसके बाद इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नॉट आ जाता है बस। ठीक है, नॉट आ जाता है बस, नॉट आ जाता है तो क्या हो जाए? क्या शिवानी खाना नहीं खा चुकी है, क्या शिवानी खाना नहीं खा चुकी है, तो क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाए शिवानी, एक प्लूरल हैज शिवानी हैव शिवानी नॉट ईटन फूड, ईटन फूड। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे सब में। ठीक है, सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा। हाँ ठीक। तुम स्कूल क्यों नहीं जा चुके हो, क्या हो जाएगा? पहले वाई, क्योंकि बीच में आया तो वाई लिखेंगे, फिर हैव लगाएंगे, क्यों? यू के साथ हैव लगता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? वाई हैव यू नॉट, नॉट
गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। उसके बाद लास्ट करेंगे, जो आप लोग करके बताएंगे कमेंट में आंसर। सेम है, बिल्कुल सेम है, करके दिखाना है आपको, करके कमेंट में आंसर बताना है। ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, खत्म हो चुका है। हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तीनों अलग अलग लेक्चर में पढ़ाए हैं। आप लोग इन तीनों को बारी बारी से देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो प्रेजेंट का लास्ट होगा, प्रेजेंट टेंस का लास्ट सेंटेंस या टेंस होगा। तो उसके बाद हम पहुंचेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। जब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार करके और पढ़ के रखिए। उसके लिए धन्यवाद।